तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मास्टर जिंगू सियाव और चेंग को लेकर अपने माउंटेन में आ गए थे, जहां वो चारों मास्टर को चेंग और सियाव से मिलाते हैं। अब इन दोनों के यहीं रहने की बात पर चारों मास्टर को कोई परेशानी नहीं थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत मास्टर जिंगू से होती है, जो सभी मास्टर से चेंग को होश में लाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जिंगू चेंग को होश में लाने के लिए उस पर अपनी एनर्जी का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी चेंग को होश नहीं आता। तभी दूसरे मास्टर जिंगू से पूछते हैं, क्या सच में इस लड़के के पास एम्परर स्वॉर्ड की पावर है? तो मास्टर जिंगू हाँ कहते हुए बताते हैं कि वो स्वॉर्ड इसी के पास मौजूद है, इसलिए ये अभी होश में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि उस स्वॉर्ड की पावर कितनी ज्यादा है और उसे कम्प्लीटली कंट्रोल करना तो हमारे बस का भी नहीं है, और ये तो अभी बच्चा है। जिसके साथ ही वो बताते हैं कि एम्परर स्वॉर्ड ने खुद चेंग को अपना मास्टर चुना है, मगर ये अभी इतना कैपेबल नहीं है कि उसकी पावर को हैंडल कर सके। इसी कारण से ये अपनी सोल खो चुका है और होश में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ सियाव चेंग को हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है और चेंग के पास आकर बैठ जाती है। वो चेंग के लिए काफी वरीड थी। तभी पीछे से ब्लू ड्रेस वाले मास्टर कहते हैं कि सियाव अभी से कल्टीवेशन के इतने हाई लेवल पर है, जबकि नॉर्मल लोग इस एज में यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो आखिर उस एम्परर स्वॉर्ड ने चेंग को छोड़कर सियाव को क्यों नहीं चुना? चेंग का लेवल कम होने के कारण वो इसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता और बेहोश हो गया। अगर ये स्वॉर्ड सियाव को मिली होती तो वो आराम से इसे कंट्रोल कर लेती। इस पर ब्लैक ड्रेस वाले मास्टर कहते हैं कि हाँ, चेंग अभी लेवल 1 पर ही है। तभी व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर जिंगू से चेंग को चेक करने की परमिशन मांगते हैं, जिसके बाद वो आगे आकर अपनी पावर से चेंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपनी सोल को भेज देते हैं। अब जैसे ही वो चेंग के सोल स्पेस में आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि चेंग का स्पिरिचुअल वर्ल्ड नॉर्मल नहीं है, वो बाकी अदर पर्सन की तरह डेवलप नहीं है, बल्कि वो तो बहुत बड़ा और एडवांस है। ये देख वो हैरान थे। जिसके साथ ही वहाँ उन्हें एम्परर स्वॉर्ड भी दिखाई देती है। तभी अचानक से वो स्वॉर्ड वहाँ की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है, साथ ही वो मास्टर को भी अपनी ओर खींचने लगती है। ये देख मास्टर बेहद शॉक्ड होते हैं और फौरन से वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वहीं बाहर भी वो जगह थोड़ी सी हिलने लगती है। जिसके साथ ही वो सबसे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस लड़के को 10 से 20 साल तक होश आ पाएगा, क्योंकि जब मैं इसके सोल स्पेस में पहुंचा तो ये मेरी पावर के साथ साथ मुझे भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगा था। वैसे देखा जाए तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसके अंदर एक खास पावर थी जो ऐसा कर रही थी, इसलिए हम चाहे कितनी भी एनर्जी का यूज कर ले वो सारी एनर्जी को खींच लेगी, क्योंकि उसने मेरी इमॉर्टल एनर्जी तक को तो छोड़ा नहीं, तो किसी और की एनर्जी को क्या छोड़ेगी। वैसे इस चीज को तो चेंग ने भी फील किया था कि उसके अंदर एक साइक्लोन जैसा कुछ है जो इसकी सारी एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण चेंग का लेवल इंक्रीज नहीं हो पा रहा था, चाहे वो कितनी भी मेहनत और कल्टीवेशन क्यों ना कर ले। इसके बाद वो मास्टर सॉरी कहकर अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। तभी पीछे खड़े ब्लू ड्रेस वाले मास्टर कहते हैं कि क्यों ना हम सब मिलकर उस स्वॉर्ड को इस लड़के से बाहर निकाल लें। वैसे भी व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर के अकॉर्डिंग 10 से 20 साल तक तो इसे होश नहीं आएगा, तो वो स्वॉर्ड भी इसके अंदर बेवजह ही पड़ी रहेगी। इससे बेहतर है कि हम उसका उपयोग कर ले और इस स्वॉर्ड को निकालने के बाद डीमन क्लेन के अटैक का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसलिए मेरे हिसाब से तो हमें वो स्वॉर्ड ले ही लेनी चाहिए, इसमें हम सबका ही भला है। उस मास्टर की बात सुनने के बाद कोई भी कुछ नहीं कहता, इसलिए वो सियाव से पूछता है कि तुम ही बताओ मैंने जो कहा वो ठीक है या नहीं। बट सियाव के कुछ कहने से पहले ही वो खुद ही कह देता है कि तुम्हें भी ये बात ठीक ही लगी होगी, क्योंकि इससे पूरे सेक्ट का फायदा है। ये सब सुनने के बाद सियाव को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में खड़ी होकर कहती है कि चाहे तुम कितनी भी अच्छी बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश कर लो, मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड नहीं निकालने दूंगी, क्योंकि तुम साफ साफ चेंग की चीजें चुरा रहे हो। इस पर ब्लू ड्रेस वाला मास्टर कहता है कि हम कुछ चुरा नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ टाइम के लिए ले रहे हैं। जब कभी तुम्हारा दोस्त होश में आ जाएगा तो तुम हमें बता देना, हम वो स्वॉर्ड तुम्हें वापस कर देंगे। वैसे भी एम्परर स्वॉर्ड को कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं है, बाद में वो खुद इस स्वॉर्ड को हमें ही दे देगा, क्योंकि हम ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि इस स्वॉर्ड को कभी भी चला सके। इस पर सियाव उन्हें साफ साफ मना कर कहती है कि मेरे होते हुए चेंग से उसकी चीजें कोई नहीं ले सकता, और अगर फिर भी तुम ये लेना चाहते हो तो पहले तुम्हें हम दोनों को खत्म करना होगा। सियाओ चेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने से कई गुना पावरफुल मास्टर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी इतने में मास्टर जिंगू भी आगे आकर चेंग की फेवर में कहने लगते हैं कि इन दोनों के पेरेंट्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और इन्हें तुम भी अच्छे से जानते थे,
और अगर इनके पेरेंट्स की बात न भी करूँ तो अभी के लिए ये हमारे गेस्ट है, इसलिए मेरे होते हुए तुम लोग इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। हालांकि तुम चारों मेरे दोस्त हो, लेकिन अगर तुम कुछ भी इनकी मर्जी के खिलाफ करोगे तो उसके लिए मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा, और अगर तुम फिर भी नहीं माने तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। और इतना कहने के साथ ही मास्टर जिंगू अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। ये देख सभी शॉक्ड हो गए थे कि इन दो बच्चों के लिए मास्टर जिंगू अपने दोस्तों से लड़ने तक को तैयार है। जिसके साथ ही ब्लैक ड्रेस वाला मास्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर सभी को शांत कराते हुए मास्टर जिंगू से उनकी स्वॉर्ड को वापस रखने को कहते हैं, और मास्टर जिंगू उनकी बात मानकर अपनी तलवार को वापस रख लेते हैं। और अब ब्लैक ड्रेस वाला मास्टर भी अपनी एनर्जी को रोक लेता है। इतना गर्मा गर्मी माहौल को देखकर ब्लू ड्रेस वाला मास्टर कहता है कि अभी सिचुएशन थोड़ी वार्म है, हमें बाद में बात करना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके पीछे पीछे ब्लैक ड्रेस वाला मास्टर भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर जिंगू से पूछते हैं कि अब तुम इन दोनों का क्या करोगे, क्या तुम इन दोनों को ट्रेन करोगे। इस पर मास्टर जिंगू कहते हैं कि हाँ, मैं चेंग को अपना डिसिपल बना लूंगा। और सियाओ इससे पहले कि मास्टर सियाओ को कुछ कहते, बीच में स्नो मास्टर इंटरप्ट करते हुए कहती है कि क्यों ना सियाओ मेरे अंडर ट्रेनिंग करे। मैं जानती हूँ कि मैं इसे ज्यादा कुछ तो सिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, लेकिन मैं इसके टेम्पर को कंट्रोल करने में इसकी मदद तो कर ही सकती हूँ। ये सच में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। ये अभी अभी 4 मास्टर तक से लड़ने को तैयार थी। व्हाइट मास्टर भी इस बात से एग्री थे और वो मास्टर जिंगू की ओर देखते हैं। अब मास्टर जिंगू अकेले सियाव की मर्जी के बिना कोई डिसीजन तो ले नहीं सकते थे, इसलिए वो सियाव से इस बारे में पूछते हैं। इस पर सियाव सोचती है कि ये लेडी अच्छी है। जब दोनों मास्टर चेंग की तलवार निकालने की बात कर रहे थे तब ये कुछ भी नहीं बोली। मुझे इनके साथ चले जाना चाहिए। तो अब सियाव भी स्नो मास्टर की डिसिपल बनने के लिए मान जाती है। जिसके बाद व्हाइट मास्टर कहते हैं कि अब जब सब चीज फिक्स हो चुकी है तो हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। और अब तीनों मास्टर वहाँ से निकल जाते हैं और बाहर आकर व्हाइट मास्टर जिंगू से ग्रीन लोटस वैली के बारे में कुछ बात करना चाहते थे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।